4, 3, 2, 1, 0. All engine running. 50 साल पहले 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने किसी इंसान को चांद पर भेजने में सफलता पाई। वो क्षण मिशन में लगे लोगों के लिए गौरवान्वित करने वाला था। इतने दिनों बाद भी इसकी स्मृतियां ताज़ा हैं। टेक्नीशियन लैरी हैग ने कहा कि 50 साल बाद भी उस पल का एहसास वैसा ही है। अपोलो 11 वो अंतरिक्ष यान था जिसने चंद्रमा पर सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन वंस ऑल्ड्रिन जूनियर को 10 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। संयुक्त राज्य अमेरिका का ये मिशन मानव इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। अपोलो 11 वो मानव अभियान था जो चंद्रमा पर सबसे पहले उतरा था। अपोलो अभियान की ये 5वीं मानव उड़ान थी और चंद्रमा तक तीसरी। 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित यान से कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नियंत्रण चालक माइकल कॉलिन और चंद्रयान ईगल चालक एडविन ऑल्ड्रिन गए थे। 20 जुलाई 1969 को आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। इस अभियान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के देखे गए सपने को पूरा किया था। ये 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। इस प्रक्षेपण को 10 लाख लोगों ने राजमार्गों, प्रक्षेपण स्थल के समुद्री किनारों से देखा। इसके अलावा 60 करोड़ लोगों ने टीवी पर इसका सीधा प्रसारण देखा। ये अपने समय का एक कीर्तिमान था और ये प्रसारण अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में बैठकर अपने टीवी पर देखा। अपोलो 11 सैटर्न 5 रॉकेट के द्वारा कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 16 जुलाई 1969 को सुबह के 9:32 पर प्रक्षेपित किया गया था। ये पृथ्वी की कक्षा में 12 मिनट में ही प्रवेश कर गया। पृथ्वी की एक और परिक्रमा करने के बाद SIBP तृतीय चरण के रॉकेट ने उसे चंद्रमा के पथ पर डाल दिया। इसके 30 मिनट बाद मुख्य अंतरिक्ष यान सैटर्न 5 रॉकेट के अंतिम चरण से अलग हो गया और चंद्रयान ईगल को लेकर चंद्रमा की ओर रवाना हो गया। 19 जुलाई को अपोलो 11 चंद्रमा के पीछे पहुंच गया। अपने रॉकेट के एक प्रज्वलन की सहायता से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। चंद्रमा की अगली कुछ परिक्रमाओं में यात्रियों ने चंद्रयान ईगल के उतरने की जगह का निरीक्षण किया। यान को उतारने के लिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का चयन किया गया क्योंकि ये एक समतल जगह थी। ये सूचना रेंजर रेड, सर्वे ऑफ 5 और ल्यूनर ऑर्बिटर यानों ने दी थी। 20 जुलाई 1969 को चंद्रयान, जिसे ईगल नाम दिया गया था, मुख्य यान कोलंबिया से अलग हो गया। कॉलिंस जो अकेले कोलंबिया में थे, ईगल का निरीक्षण कर रहे थे कि उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने ईगल के जेट डाउन इंजन को स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे चंद्रमा पर यान को उतारने में जुट गए। जैसे ही यान के उतरने की प्रक्रिया शुरू हुई, आर्मस्ट्रॉन्ग ने यान के अपने पथ से दूर जाने का संकेत भेजा। ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे था। इसका मतलब ये था कि वो निर्धारित जगह से मीलों दूर उतरेंगे। ईगल कंट्रोलर और डायरेक्शन कंप्यूटर ने खतरे के संकेत भेजना शुरू कर दिए। तभी आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन, जो खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में मशहूर थे, उनका ध्यान अपने कंप्यूटर पर गया। ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल सेंटर से मिशन कंट्रोलर स्टीव वेल्स ने अभियान के निर्देशक को सूचना दी कि खतरे के संकेत के बावजूद यान को उतारना सुरक्षित है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ सूचना दे रहा है और यान को कुछ भी नहीं हुआ है। आर्मस्ट्रॉन्ग का ध्यान अभियान के बाहर की ओर गया। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर यान को बड़े बड़े गड्ढों और चट्टानों की ओर ले जा रहा है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने स्वचालित प्रणाली को बंद कर यान का कंट्रोल अपने हाथों में लिया और ऑल्ड्रिन की सहायता से 20 जुलाई को रात के 8:17 पर ईगल को चंद्रमा की सतह पर उतार लिया। उस समय डाउन इंजन में 14 सेकंड का ही फ्यूल बचा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 के उतरने के स्थल को ट्रैंक्विलिटी बेस का नाम दिया और ह्यूस्टन को संदेश भेजा, ह्यूस्टन, ये ट्रैंक्विलिटी बेस है और ईगल उतर चुका है। यान से उतरकर बाहर की गतिविधियां प्रारंभ करने से पहले ऑल्ड्रिन ने संदेश प्रसारित किया, मैं चंद्रयान चालक हूँ। इस प्रसारण को सुन रहे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वो एक क्षण मौन रहकर पिछले कुछ घंटों में हुई घटनाओं का अवलोकन करें। 21 जुलाई को रात के 2:46 पर चंद्रयान के चंद्रमा पर उतरने के 6.5 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे और कहा, इंसान के लिए ये बस एक छोटा सा कदम है, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने अगले 2.5 घंटे तस्वीरें लेने, पत्थर जमा करने और गड्ढे खोदकर नमूने जमा करने में लगाए। इसके बाद उन्होंने अर्ली अपोलो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पैकेज की स्थापना की और अमेरिकी झंडा लहराने की तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने निर्धारित 2 घंटे से ज़्यादा का समय लगाया। तैयारियों के बाद तकनीकी बाधाओं और ख़राब मौसम के बावजूद सारे विश्व में चंद्रमा की सतह से सीधा प्रसारण शुरू हो गया, जो कि ब्लैक एंड वाइट था, जिसे कम से कम 60 करोड़ लोगों ने देखा। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने यान ईगल की तस्वीरें भी ली, जिससे उसकी चंद्रमा पर उतरने के बाद हालात की जांच हो सके। इसके बाद उन्होंने धूल और मिट्टी के कुछ और नमूने लिए और अपनी जेब में रखे।
टीवी कैमरा से ऑल्ड्रिन ने चंद्रमा के चारों ओर का एक दृश्य भी लिया। ऑल्ड्रिन आर्मस्ट्रॉन्ग के पास आ गए और कंगारुओं की तरह छलांग लगाते हुए आसपास घूमते रहे। दोनों ने बाद में बताया कि उन्हें चलते हुए 6-7 कदम पहले से योजना बनानी होती थी। महीन धूल एकदम पाउडर की तरह थी और फिसलन भरी थी। दोनों ने चांद की सतह पर अमेरिकी झंडा लहराया और राष्ट्रपति निक्सन से फ़ोन पे बात की। ऑल्ड्रिन यान में पहले वापस आए। उन दोनों ने मिलकर किसी तरह 22 किलोग्राम नमूनों के बॉक्स और फिलों को यान में एक कुली की सहायता से चढ़ाया। आर्मस्ट्रॉन्ग उसके बाद यान में सवार हुए। आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर ढेर सारे उपकरण, अमेरिकी ध्वज और एक प्लेट छोड़कर आए थे। प्लेट पर पृथ्वी का चित्र, अंतरिक्ष यात्रियों के हस्ताक्षर, अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और एक वाक्य था। ईगल के कोलंबिया से जुड़ने के बाद वापस पृथ्वी की यात्रा प्रारंभ हो गई। 24 जुलाई को अपोलो 11 पृथ्वी पर लौट आया। यान प्रशांत महासागर में गिरा। उसे यूएसएस हॉर्नेट ने उठाया। उनके स्वागत के लिए राष्ट्रपति निक्सन स्वयं जहाज में मौजूद थे। उसी शाम को इन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए लॉस एंजलिस में एक पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, मुख्य न्यायाधीश, 44 गवर्नर और 83 देशों के राजदूत आए थे। इन यात्रियों को अमेरिकी सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया। उस समय ये अंतरिक्ष यात्री रातों रात दुनिया में मशहूर हो गए। बाद में ये अंतरिक्ष यात्री शांति का संदेश देने दुनिया के दौरे पर निकल गए। इन्होंने 24 देशों की यात्राएं की और लगभग 10 करोड़ लोगों ने इन्हें देखा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।